Hello friends, the second parts when the mob count did not tally. We start from page number 41. The surgeon started searching inside the abdomen. अब सर्जन जो है वो मोब को एब्डोमेन के अंदर सर्च करना स्टार्ट कर देता है। जो पेशेंट है उसके पेट के अंदर सर्च करना स्टार्ट कर देता है। ही फाउंड नो मोब, उसको कोई भी मोब नहीं मिलता। नो सिस्टर, देयर नथिंग इनसाइड, ही टोल्ड हर। अब वो सिस्टर को बोलता है कि यहाँ तो अंदर कुछ भी नहीं है। द नर्स सर्च द ओटी। अब नर्स जो है पूरे ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पे मोब को सर्च करती है। वट शी टू कुड नॉट फाइंड द मिसिंग मोब, बट उसको मिसिंग मोब नहीं मिलता है। शी वॉज क्वाइट कंसर्न्ड, वो बहुत ही कंसर्न थी, मतलब चिंतित थी। इफ़ द मोब काउंट डिड नॉट टैली, द सर्जन कुड नॉट स्टिच अप द पेशेंट एब्डोमेन। अगर मोब नहीं मिला तो सर्जन जो है वो पेशेंट के एब्डोमेन को, पेट को स्टिचेस नहीं करेगा, सिलेगा नहीं। द सर्जन वॉज कंसर्न टू। अब सर्जन जो है वो भी कंसर्न था, इसके बारे में चिंतित था, ढूंढ रहा था मोब को। ही इंसिस्टेड दैट इफ़ द मिसिंग मोब वॉज नॉट फाउंड देन देयर मस्ट हैव बीन एन एरर इन द इनिशियल काउंट। अब सर्जन जो है सिस्टर को बोलता है कि अगर मिसिंग मोप नहीं मिल रहा है तो मे बी जो आपकी काउंटिंग है उसमें कोई एरर होगा। बट द सिस्टर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर काउंट एंड वॉज क्वाइट फर्म दैट शी हैड नॉट गॉन रॉन्ग। बट सिस्टर जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है और बोलती है कि मैंने काउंटिंग जो है वो सही करी थी। द सर्जन बिकेम इम्पेशेंट एंड सेड लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, गिव मी द नीडल एंड कैटगट। अब सर्जन बोलता है इम्पेशेंस होके कि डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मत वेस्ट करो, मुझे नीडल्स और थ्रेड दे दो सिलने के लिए। बट द सिस्टर वुड नॉट एग्री, सिस्टर जो है वो उसके सर्जन से एग्री नहीं करती है, बात नहीं सुनती है। पोलाइटली बट फर्मली शी सैड, पोलाइटली और फर्मली वो बोलती है, नो सर, अनलेस आई फाइंड दैट मिसिंग मोप आई कैन नॉट गिव यू द नीडल एंड कैटगट। अब वो बोलती है कि जब तक मुझे वो मिसिंग मोप नहीं मिलता मैं आपको नीडल और कैटगट नहीं दे सकती। द सर्जन कंटिन्यूड हिज राइजिंग एंगर एंड सर्च द एब्डोमेन वंस अगेन। द सर्जन कंटेन्ड हिज राइजिंग एंगर, मतलब सर्जन को गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से को रोकता है और फिर से जो पेशेंट है उसके एब्डोमेन को सर्च करता है, पेट को सर्च करता है, देखता है, ढूंढता है। फाइनली ही सेड इन शार्प वॉइस, फाइनली लास्ट में जब मोप नहीं मिलता है तो वो शार्प वॉइस में बोलता है, तेज बोलता है थोड़ा, आई एम द सीनियर पर्सन हेयर, कि मैं यहाँ पे सीनियर पर्सन हूँ। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। नाउ आई ऑर्डर यू टू गिव मी द नीडल एंड कैटगट, अब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे नीडल और कैटगट दे दो। द नर्स वॉज इन डेलिमा, नर्स जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। बट शी डिड नॉट चेंज हर स्टेंस, बट वो अपना व्यू जो है वो चेंज नहीं करती है, अपना डिसीजन चेंज नहीं करती है। द सर्जन वॉज रियली एंग्री बाय नाउ, अब सर्जन जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इफ़ यू डोंट नो डू नॉट ओबे माई इंस्ट्रक्शन आई विल डिसमिस यू आफ्टर द ऑपरेशन, ही वॉन्ट। अब वो वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें ऑपरेशन के बाद डिसमिस कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। नो द नर्स वॉज वरीड, अब नर्स जो है वो वरीड हो जाती है, चिंतित हो जाती है। शी वॉज द एल्डेस्ट इन हर फैमिली एंड द ओनली अर्निंग मेम्बर्स, वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ी थी और एक ही कमाने वाला मेंबर थी। इट वुड बी टेरिबल इफ़ शी वर टू लूज़ हर जॉब, ये बहुत ही बुरा होगा अगर उसकी जॉब चली जाएगी। शी वॉज फुली अवेयर ऑफ हर प्रिक्रियस पोजीशन, वो अपनी डेंजरस पोजीशन के बारे में अवेयर थी, उसको पता था अपनी फैमिली की सिचुएशन। बट स्टिल शी स्टक टू व्हाट शी थॉट वाज करेक्ट, बट वो अपने सोचती है कि
शी थॉट वॉज करेक्ट कि बे अपने डिसीजन को फिर भी चेंज नहीं करती है। सॉरी सर, आई कैन नॉट गिव यू द नीडल एंड कैटगट। मैं आपको नीडल और कैटगट नहीं दे सकती, मतलब वो थ्रेड नहीं दे सकती, सिलने वाला धागा नहीं दे सकती। इट वॉज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। द इनएक्सपीरियंस नर्स अपेरेंट डिफेंस हैड द सर्जन फ्यूमिंग। एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बन गई थी जिसमें एक अनएक्सपीरियंस जो नई नर्स थी वो डॉक्टर को डॉक्टर के डिसीजन को फॉलो करने से मना कर रही थी। एंड और जो डॉक्टर था, सर्जन था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, गुस्सा फील कर रहा था। ही वॉज सो अपसेट दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब डॉक्टर जो है वो बहुत अपसेट हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि अब वो क्या करे। ही लुक डाउन इन फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन में वो नीचे देखता है। टू हीज अमेजमेंट ही सा द ब्लड सॉक्ड कॉटन मॉप लेइंग ऑन द ओटी फ्लोर। अब वो नीचे ओटी फ्लोर में देखता है तो एक खून से सना हुआ कॉटन का टुकड़ा जो है वो मोप जो है वो नीचे पड़ा होता है। लाइक ए वुंडेड सोल्जर ऑन द बैटल फील्ड। जैसे कि कोई युद्ध के मैदान में घायल हुआ सैनिक घिरा होता है। ही वॉज सो रिलीव दैट द प्रॉब्लम हैड बीन सॉर्टेड आउट। अब डॉक्टर जो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। हे द मोप इज़ हेयर, ही एक्साइटेड। अब वो नर्स को बोलता है कि हे मोप यहाँ पे है। नाउ द काउंट इज़ कम्प्लीट। अब काउंटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। गिव मी द बिफोर ही कुड कंप्लीट द सेंटेंस द नीडल एंड कैटगट वर इन हीज हैंड्स। अभी वो अपनी बात पूरी नहीं करता तो उससे पहले ही नर्स जो है उसके हाथ में नीडल और कैटगट को रख देती है, थ्रेड को रख देती है। आफ्टर एवरीथिंग वॉज ओवर द सर्जन कॉल्ड द यंग नर्स असाइड एंड एक्सप्रेस हिज एप्रिसिएशन। अब आफ्टर एवरीथिंग वॉज ओवर, सब कुछ ख़त्म होने के बाद, ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद सर्जन जो है वो नर्स को साइड बुलाता है, साइड में बुलाता है और उसको अप्रिशिएट करता है। ही टोल्ड हर आई एम सॉरी दैट आई पुट एक्स्ट्रा प्रेशर। और वो बोलता है कि सॉरी फील करता है और बोलता है कि मैंने आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम नेक्स्ट पेज। On you, sister. However, I am curious to know whether you were scared when I threatened to dismiss you. मैं ये जानने के लिए, डॉक्टर बोलता है कि क्यूरियस हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ कि तो स्केर्ड हो गई थी जब मैंने तुम्हें डांटा था, डिसमिस करने के लिए बोला था कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। डिड यू नॉट बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्ड। बट आपने ये बिलीव नहीं किया जब मैंने बोला कि कुछ भी होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अंडर ऑल दिस प्रेशर हाउ कुड यू स्टैंड योर ग्राउंड। अब डॉक्टर नर्स को बोलता कि इतना सारा आपके ऊपर प्रेशर था फिर भी आपने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया। शी सैड हेजिटेटली, सर आई merely obeyed the principle taught to me by my teacher. If the mob count is not correct, then the needle and catgut should not be given to the surgeon. अब जो नर्स है वो हेजिटेट होके थोड़ा बोलती है कि आई merely obeyed the principle, जो हमें प्रिंसिपल सिद्धांत सिखाए गए हैं ड्यूरिंग आर ट्रेनिंग के दौरान, कि जब तक हमारे मोप की कॉटन की काउंटिंग जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक नीडल और कैटगट को सर्जन को नहीं देना है। व्हेन एक्सपीरियंस टीचर्स से समथिंग देन दे मस्ट हैव देयर रीज़न। जब कोई एक एक्सपीरियंस टीचर ऐसी बात करते हैं तो मीन्स उसका कोई रीज़न होता है। आई जस्ट फॉलोड माई टीचर्स वर्ड्स। मैं अपने टीचर्स के वर्ड्स को फॉलो करती हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। द सर्जन वॉज वंडरस्ट्रक एंड इमेंसली प्लीज्ड। अब जो सर्जन है उसको बहुत ही आश्चर्य होता है और वो उससे बहुत ही प्लीज्ड होता है, खुश हो जाता है। एट द एंड ऑफ ए स्टोरी माई फादर वुड से ईच पेशेंट इज प्रीसियस। अब सुधा मूर्ति अंत में बोलते हैं कि मेरे फादर ये बोलते थे कि
मेरे फादर ने ये कहा है कि ईच पेशेंट इज़ प्रीसियस, हर एक पेशेंट जो है, मरीज़ जो है वो प्रीसियस है। प्रीसियस मीन्स कीमती है। बी केयरफुल, हमें हमेशा ही केयरफुल रहना चाहिए। इफ़ ए पेशेंट डाइज इट इज़ जस्ट वन मोर हॉस्पिटल डेथ फॉर द डॉक्टर। कोई एक पेशेंट, एक मरीज़ मर जाता है तो हॉस्पिटल के लिए एक आदमी की डेथ है। बट फॉर द अनफॉर्चुनेट फैमिली इट इज़ ए परमानेंट लॉस। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक फैमिली के लिए परमानेंट लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. I hope all of you understood the chapter. Please like and subscribe my channel. Thank you for watching.